इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 11 तक। अब इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, एक्स क्यूब प्लस 3x 4 बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सारे रूट एक्स को अलग कर लेंगे और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं। एक्स क्यूब बाई रूट एक्स इसको लिख सकते हैं, प्लस 3x बाई रूट एक्स लिख सकते हैं, प्लस 4 बाई रूट एक्स लिख सकते हैं, है ना। यही हम ऐसे करेंगे और फिर इस रूट एक्स को x का पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो अगर ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा, x का पावर -1/2 प्लस 3 इंटू एक्स का पावर -1/2 प्लस 4 इंटू एक्स का पावर -1/2 और ये ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पे dx। ठीक है, फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 - 1/2, 3 × 2 = 6 और 1 5, तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर 5/2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स, यहाँ पे 2 - 1/2 तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 4 और x का पावर यहाँ -1/2 इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, dx से मल्टीप्लाई कर लेंगे हर एक टर्म में, जो कांस्टेंट रहेगा उसको बाहर करेंगे और जो नहीं रहेगा वहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ, 3 कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा, x का पावर 1/2 इंटू डी एक्स हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, x का पावर -1/2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, चलिए ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब हम ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का पावर 7/2 और डिनोमिनेटर में हम 7/2 लिखेंगे, जो कि अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/7 प्लस 3 इंटू एक्स का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करने पे 3/2 और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 3/2 होगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, प्लस 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर -1/2 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 1/2, जिसको कि हम 2 लिख सकते हैं। मतलब डिनोमिनेटर में 1/2 आएगा, जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2/7, x का पावर 7/2, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2x का पावर 3/2 प्लस यहाँ 4 × 2 = 8, x का पावर 1/2 प्लस c। अब इस 1/2 को हम रूट एक्स भी लिख सकते हैं, तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा हमारा 2/7, x का पावर 7/2, 2 इंटू एक्स का पावर 3/2 प्लस 8 रूट एक्स प्लस c, और ये हमारा आंसर है। थर्टीन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 बाई एक्स -1। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और कॉमन एक्स स्क्वायर ले लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स -1 और प्लस यहाँ तो है ही ऑलरेडी एक्स -1, डिनोमिनेटर में एक्स -1 इंटू डी एक्स। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम किसी को, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रल का साइन x -1 कॉमन प्लस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से x -1 कॉमन ले लिए, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या है 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में हमारा x -1 ऑलरेडी है। अब देखिए x -1 हम काट सकते हैं, डिवाइड हो जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे डी एक्स को हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस 1 तो हमारा कांस्टेंट है तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स।
एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स का एक्स प्लस सी। तो ये हुआ हम लोग का आंसर 13 नंबर का। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रल 1 माइनस एक्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, इस रूट एक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, यानी यहाँ एक्स का पावर क्या हो जाएगा 1/2। फिर इस डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे डी एक्स माइनस एक्स का पावर 1/2 प्लस 1, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स का पावर 3/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी हम इंटीग्रल का साइन दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों हम टर्म सेपरेट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स का पावर 1/2 है, यहाँ डी एक्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स का पावर 1/2 प्लस 1, यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2/3 माइनस एक्स का पावर यहाँ क्या हो जाएगा 5/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5, ठीक है। और ये प्लस सी। तो ये रहा हम लोग का फाइनल आंसर 14 नंबर का। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। रूट एक्स को हम x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम हर एक टर्म में x का पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए 3x स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 1/2, ये टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट ही रहने देते हैं, ठीक है, प्लस 2x इंटू ये x का पावर यहाँ पे भी 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स का पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, हर एक टर्म को सेपरेट कर लेंगे। जो 3 है हमारा कांस्टेंट है, तो 3 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x का पावर 2 है इंटू 1/2 है, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई में होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/2 और ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा dx। सिमिलरली यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 2 हमारा बाहर चला जाएगा, यहाँ पे x मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 3/2 और यहाँ से dx क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, 3 हमारा बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल x का पावर 1/2 और इंटू dx। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे करते हैं 3। अब यहाँ पे ये पावर तो ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x का पावर 7/2 और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/7, फिर प्लस 2 x का पावर 3/2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 5/2, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2/5 प्लस 3 x का पावर 1/2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x का पावर 3/2, जिसको कि हम लिख सकते हैं 2/3। यहाँ से 3 कैंसिल हो गया और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 2 6, 6/7, x का पावर 7/2 प्लस 2 2 4/5, x का पावर 5/2 प्लस 2 इंटू एक्स का पावर 3/2। यहाँ कांस्टेंट देना हम लोग भूल गए, पर ये भूलना नहीं है, कांस्टेंट रहेगा ही, ठीक है। और ये हमारा हुआ आंसर, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, 2x माइनस 3 cos x प्लस e⁻x इंटू डी एक्स। अब इतना क्वेश्चन करने के बाद यहाँ तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसे करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। चलिए करते हैं सेपरेट, 2x इंटू डी एक्स माइनस
3 तो कांस्टेंट है, क्या करें बाहर कर दें। अच्छा चलिए इस स्टेप में नहीं करते, नेक्स्ट स्टेप में ही बाहर करेंगे। 3 cos x इंटू डी एक्स, इस स्टेप में हम लोग सिर्फ डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई एक्स इंटू डी एक्स। अब इस स्टेप में क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, x इंटू डी एक्स माइनस 3 cos x इंटू डी एक्स प्लस ई टू द पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, 2 यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, x का पावर 1 इधर भी ऐड होगा तो क्या हो जाएगा x का पावर 2/2। यहाँ क्या हो जाएगा 3 cos x का क्या हो जाता है sin x और प्लस ई टू द पावर x का ई टू द पावर x ही रह जाएगा प्लस c। ये हमारा हो गया आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट नंबर सॉल्व 17। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x इंटू डी एक्स। चलिए करते हैं इसे सॉल्व। इसमें भी पहला काम क्या करेंगे, हम लोग सेपरेट करेंगे। अब ये क्या करते हैं, अब इतना तो आप लोग समझ गए कि कांस्टेंट बाहर होता है, तो इसमें हम लोग एक स्टेप क्या करते हैं, कम करते हैं, कांस्टेंट को बाहर करते जाएंगे और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे। ठीक है, 2 को बाहर कर दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा x² इंटू डी एक्स माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा। √x को हम x का पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, x का पावर 1/2 होता है तो हम यहाँ लिख दिए x का पावर 1/2। ठीक है, अब 2 को रहने देते हैं बाहर, ये x का पावर 2 है प्लस 1 क्या हो जाएगा x³ माइनस 3 साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है माइनस कॉस x। ठीक है, प्लस 5 x का पावर 1/2 है प्लस 1 तो क्या हो जाएगा x का पावर 3/2 और ये डिनोमिनेटर में 3/2 हो जाता है, जिसको कि हम नेक्स्ट स्टेप में 2/3 कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 x³, ये माइनस माइनस प्लस 3 cos x और ये हुआ, ये चला जाएगा ऊपर तो ये क्या हो जाएगा 5 2 10/3 इंटू x का पावर 3/2 प्लस c, और यही है हमारा आंसर 17 नंबर का। चलिए हम लोग 17 तक तो बड़े आराम से सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या है, sec x इंटू sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो फिर हम लोग को पता है कि क्या करना है, ब्रैकेट है और बाहर एक टर्म दिया है तो हम पहले क्या करेंगे, टर्म से इंटू कर लेंगे। sec x इंटू sec x sec² x, और आप लोग 12th में हैं तो इतना तो पता होगा कि इधर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और dx भी बाहर है तो हम लोग डायरेक्ट इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम sec² इंटू डी एक्स डायरेक्ट लिखेंगे, फिर प्लस sec x इंटू tan x और इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, अगर ये याद होगा तो बढ़िया है, नहीं याद है तो आप लोग नोट करके कॉपी में याद कर लीजिए। ठीक है, sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c। देखिए एक स्टेप में सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर की तरफ। ठीक है, 19 नंबर में क्वेश्चन क्या है, sec² x बाई cosec² x इंटू डी एक्स। अब देखिए sec² x को हम क्या लिख सकते हैं 1/cosec² x और cosec² x को क्या लिख सकते हैं 1/sin² x। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब इसी को देखिए ये क्या हो जाएगा sin² x ऊपर चला जाएगा और cos² x क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin² x बाई cos² x इंटू डी एक्स।
साइन स्क्वायर एक्स हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, टेन स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स का तो हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो अब हम कैसे करेंगे। तो देखिए हम लोग पढ़े थे पहले ही टेन स्क्वायर एक्स को, मतलब 10th में हम लोग पढ़े थे कि टेन स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं। देखिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, और यहाँ पे हमारा दिया हुआ है टेन स्क्वायर एक्स, तो हम यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं। देखिए टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब तो हो गया सॉल्व, देखिए बड़े आराम से। टेन स्क्वायर एक्स के जगह यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स के जगह हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स के जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 पुट कर देंगे इंटू डी एक्स। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे माइनस 1 बाहर इंटू डी एक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, बताइए, सोचिए सोचिए। वेरी गुड, 10x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और हमारा कांस्टेंट प्लस सी। तो ये हो गया हम लोग का रिजल्ट 19 नंबर का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है 20 में क्वेश्चन है हमारा 2 माइनस 3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप लोग तो जान गए इसको कैसे सॉल्व करना है, पता है ना सबको। क्या करेंगे, पहला स्टेप सेपरेट करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करना है हम लोग को, इस स्टेप में जो कांस्टेंट है उसको बाहर करेंगे और डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे भी हो जाएगा 3 बाहर साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए, अब सोच रहे होंगे कि 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स का क्या इंटीग्रेशन होगा, ये तो बड़ा अजीब फॉर्म है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग जानते हैं क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है, यानी 2 बार कॉस स्क्वायर एक्स लिखा गया है, तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स को हम 10x तो लिख सकते हैं, 10x लिख दिए। अब एक कॉस एक्स नीचे बच रहा है, यानी 1 बाय कॉस एक्स बच रहा है, तो 1 बाय कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं सेक एक्स, ठीक है लिख सकते हैं ना, हाँ तो हो गया बस। अब देखिए, अब आप लोग को दिख रहा है कि क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का तो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है 10x, और माइनस 3 10x इंटू सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स प्लस सी, बन गया 20 नंबर भी। ये हमारा आंसर है। अब चलिए 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर में क्या इंटीग्रेशन बोला गया है, रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स का, ठीक है, मतलब एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, जो कि 4 ऑप्शन है उसमें बताना है कि वो किसके बराबर है, ठीक है। तो देखिए रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, तो अगर हम इसको यहाँ पे लिख दें x का पावर 1/2 और dx से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे x का पावर 1/2 नीचे डिनोमिनेटर में है, ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा x का पावर -1/2 और फिर dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, सीधा ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर 3/2, इसको हम लिख सकते हैं 2/3,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर -1/2 + 1, तो x का पावर 1/2, जिसको हम 2x 1/2 लिखेंगे। तो हमारा ऑप्शन में ये देख लीजिए कि कहाँ पे 2/3, x का पावर 3/2। ठीक है, देखिए आपको ऑप्शन सी दिखता होगा, जो हमारा ऑप्शन सी है वही इसका आंसर है। ठीक है, अब इसी तरह कर लेते हैं 22 नंबर सॉल्व, और ये हमारा 7.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया गया क्वेश्चन, d/dx है जो कि fx है, मतलब डिफ्रेंशिएट किया गया fx को, तो वो है 4x³ - 3/x4 के इक्वल। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे f2 है, हाँ, तो जो हमारा f2 है वो क्या है, 0 के इक्वल है। तो फाइंड हमें क्या करना है, fx का वैल्यू, fx किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको तो हम इंटीग्रेट करेंगे, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेट करते हैं d/dx fx का, तो हमारा ये हो जाता है d/dx, इंटीग्रेशन का साइन ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो डिफ्रेंशिएट होता है उसको इंटीग्रेट करते हैं तो सेम वैल्यू आ जाता है, तो इसको हम ऐसे कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा fx का वैल्यू ये 4x³ - 3x/4 है। हम इसको क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। 4x³, यहाँ तो इंटीग्रेशन करके fx आया, मतलब इंटीग्रेट d/dx कट गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x4। ठीक है, इंटू dx, इंटीग्रेट करने पे 4 हम कांस्टेंट को बाहर रख लेते हैं, x³ इंटू dx माइनस 3 बाहर हो जाएगा, x का पावर -4 इंटू dx। यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू x4/4 माइनस 3x, और इसमें +1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x का पावर -3/-3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 4 कैंसिल, तो यहाँ हो गया x का पावर 4, ये हो गया हमारा +3 कैंसिल, 1/x³ और +c। लेकिन बोल क्या रहे कि f2 हमारा 0 है, यानी f2 0 है, तो अगर यहाँ पे fx के जगह हम f2 पुट कर दें, f2, तो यहाँ पे भी हर एक जगह x के जगह 2 पुट करेंगे, तो 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस c, और f2 हमारा 0 है। ठीक है, तो 8 6 ज़ा 48, 149, 4 129/8 प्लस c। यहाँ से c का वैल्यू क्या निकल के आएगा, c इक्वल टू -129/8। हमें क्या पूछा गया है, fx, तो fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर क्यूब, c का वैल्यू क्या हो जाएगा -129/8। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1A इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी के साथ हम लोग करते हैं 7 पॉइंट एक्सरसाइज का समापन। अब देखिए आगे 7.2 वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ठीक है।